नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे तुलसीदास के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो लेक्चर यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी, यूजीसी नेट, सीईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही हिंदी पट्टी में होने वाली जितने भी प्रवक्ता परीक्षाएं हैं, उनके दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो लेक्चर है। मैं वीडियो लेक्चर के बारे में क्या कहूँ, बल्कि जो सीरीज है, इतिहास सीरीज, यही सभी परीक्षाओं की ऋण के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि तुलसीदास के जन्म स्थान को लेकर कौन कौन से विवाद रहे हैं, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या मंतव्य दिया है। साथ में हम देखेंगे तुलसीदास के गुरु को लेकर कि इनके गुरु कौन थे और उनका संबंध किससे था। और तुलसीदास राम भक्त कवि के तौर पर हिंदी साहित्य में जाने जाते ही हैं। साथ में उनको रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, उसके बारे में भी हम देखेंगे। और जिस तरीके से तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर अपने को अमरता प्रदान की, और ये अमरता आप सभी की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां पर रामचरितमानस से रिलेटेड सवाल ना आए। और साथ में हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कथनों के ऊपर कि कौन कौन से ऐसे कथन हैं जो कि आचार्य शुक्ल के तुलसीदास के संदर्भ में है। क्योंकि तुलसीदास को लेकर बहुत रिसर्च भी हुआ है और आलोचना में खूब लिखा गया है, तो बातें मिलती जुलती रहती हैं। लेकिन आज की वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये भी पता चलेगा कि शुरुआती दौर में तुलसीदास के महत्व को बताते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या कहा है। और टॉपिक 27 आप देख रहे हैं कि लगातार हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि हमारे कितने विद्यार्थी हैं जो अनुराज हिंदी एकेडमी नाम से अपना नोट्स बना रहे होंगे और अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे। मुझे बिल्कुल इसका आभास नहीं है। थोड़ा बहुत आप सभी जो भी कमेंट्स करते हैं उसके माध्यम से मुझे पता चलता है कि आखिरकार आप लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम तुलसीदास पर चर्चा करते हैं तो उसके पहले के पृष्ठभूमि को हमको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमने रामानंद के ऊपर चर्चा कर ली थी। रामानंद के अनुयायी भी बहुत सारे हो गए थे, इनके शिष्य भी लगातार आगे काम कर रहे थे। और साथ में रामानंद के जो भी पूर्ववर्ती आचार्य थे, खासतौर से रामानुज, उनके भी अनुयायी लगातार काम कर रहे थे, जिसमें कि रामानंद ज्यादा इसमें आगे बढ़े और उनके शिष्यों ने उनके विचारों को लेकर उनका जो भी मार्गदर्शन था उसको आगे बढ़ाया। सिर्फ आगे नहीं बढ़ाया बल्कि कई गद्दियों को भी स्थापित किया। ये सभी चीजें आप अपने दिमाग में रखिए, कहानी वहीं से शुरू हो रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास के बारे में कि यद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब किसी भी रचना के बारे में या फिर कवि के बारे में मन लगाकर लिखते हैं तो वाक्य क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। हमारे कई प्रोफेसर हुआ करते थे, वो कहते थे कि वाक्य जितना छोटा छोटा होगा बातें उतनी आसानी से समझ में आएंगी। लेकिन जब कोई किसी भी क्षेत्र में भा, भावना के साथ लिखने का प्रयास करता है और किसी की प्रशंसा करता है तो बातें लंबी हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब आपकी कोई प्रशंसा करता है या फिर आपके बारे में गुणगान करना शुरू करता है तो वाक्य छोटे नहीं होते हैं बल्कि बड़े हो जाते हैं। ये कहानी इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप देख रहे हैं कि कितना लंबा वाक्य है। इस वाक्य में यही बताया गया कि जो राम भक्ति की धारा आगे बढ़ रही थी रामानंद जी के नेतृत्व में, उनके शिष्यों के माध्यम से, उसी बीच अगर कोई और व्यक्ति आता है तो वो तुलसीदास है, जिन्होंने भक्ति का परमोज्वल प्रकाश 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक तरीके से प्रकाशित किया अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से। तो शुरुआत में ही आपको पता चल गया होगा कि आखिरकार तुलसीदास का मूल्यांकन किस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर रहे होंगे। आपको वो त्रिवेणी नामक पुस्तक जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, जिसमें उन्होंने भक्ति काल के 3 कवियों की
चर्चा की हुई है, आप अच्छे से उस चीज को समझ गए होंगे। उसमें से एक तुलसीदास भी हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आपका दिमाग उस त्रिवेणी की तरफ जरूर जाए। आपने देखा होगा कि इस बार यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पूछा गया था, जून 2024 जो एग्जाम कैंसिल हुआ था। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि तुलसीदास का आविर्भाव या उनकी बात उस जमाने में हो रही है जब ऑलरेडी राम भक्ति की परंपरा एकदम से स्थापित हो गई थी, रामानंद जी के नेतृत्व में, उनके शिष्यों के द्वारा, और उसका प्रचार प्रचार भी हो रहा था। लेकिन असली जो प्रकाश फैलाया है वो तुलसीदास ने अपने वाणी के माध्यम से फैलाया। तो इसको आप ध्यान में रखें कि तुलसीदास कितना इंपॉर्टेंट है अगर राम भक्ति काव्य धारा की बात करें तो। अब आगे का जो वाक्य बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो ये वाक्य यहीं से उठाया गया है। लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। ये वाक्य देख रहे हैं आप, कितना इंपॉर्टेंट वाक्य है। आप अपने ध्यान में रखिए, अगर आप बारीकी से इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये बात आखिरकार किसके संदर्भ में कही जा रही है। मान लीजिए यहाँ से एक कथन पूछ लिया जाता है, उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रतिभा की बात कबीर के संदर्भ में भी कह चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पर तुलसी के संदर्भ में भी एक बात कह रहे हैं। कबीर में उन्होंने लिखा कि वो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, ठीक है। ये वाक्य आपको, ये शब्द आपको याद आ गया होगा जब हम कबीर पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी मिलती जुलती बात कर रहे हैं, उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। किसके बारे में कहा जा रहा है? ये तुलसीदास के बारे में। कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपके दिमाग में बिल्कुल ये बातें बैठ गई होंगी कि भले तुलसीदास के पहले राम भक्ति शाखा का प्रचार प्रसार हो गया था, प्रतिष्ठित हो गई थी, लेकिन तुलसीदास ने अपने वाणी के माध्यम से, अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के माध्यम से भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। आगे का वाक्य और इंपॉर्टेंट है, लिखते हैं, सारांश यह कि राम भक्ति का वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। ये देखिए बात यहाँ पर बताई जा रही है कि अब तक जो भी राम भक्ति से रिलेटेड कविताएं लिखी जा रही थी, काव्य लिखा जा रहा था, लेकिन जो परम विशद साहित्यिक संदर्भ अगर विकसित हुआ तो वो इन्हीं भक्त शिरोमणि, तुलसीदास को यहाँ पर भक्त शिरोमणि की उपाधि एक तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल दे रहे हैं कि भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। अब तक जो हिंदी काव्य था एक तरीके से वो, मैं कहूँ कि अपने युवा अवस्था में था, लड़खड़ा रहा था। कई बार युवा लोग लड़खड़ाते भी हैं, ठीक है, कई बार वो मार्ग भटक जाते हैं, लेकिन जब प्रौढ़ता आती है, जब वो कई झटके खा लेते हैं तो प्रौढ़ता आती है। वैसे ही यहाँ पर कहा गया कि अगर हिंदी काव्य की प्रौढ़ता की बात की जाए तो उस युग की शुरुआत तुलसीदास से होती है। तो आप देख रहे हैं कि जो पहला ही पैराग्राफ है तुलसीदास के संदर्भ में, उसमें आपको ध्यान में रखना है ये जो दो महत्वपूर्ण कथन है उनको, और तुलसीदास के महत्व को लेकर किस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनी माधव दासकृत गोसाई चरित्र का उल्लेख है। अब यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि अपने पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज का जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, और लिखते हैं वो कि शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनी माधव दासकृत गोसाई चरित्र का उल्लेख हुआ है। यानी तुलसीदास के शिष्य का नाम क्या था? बेनी माधव, और उन्होंने क्या लिखा? गोसाई चरित्र। तो इन रचनाओं को भी आपको ध्यान में रखना है, पहले तो शिष्य के तौर पर, फिर बेनी माधव दास, फिर इनकी रचना है गोसाई चरित्र। इसका उल्लेख कहां पर हुआ? शिव सिंह सरोज में। इस ग्रंथ का कहीं पता न था, पर कुछ दिन हुए सहसा यह अयोध्या से निकल पड़ा। यानी कि जो गोसाई चरित्र है, ये इसका प्रकाशन कहां से हुआ? अयोध्या से हुआ। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अयोध्या में एक अत्यंत निपुण दल है जो लुप्त पुस्तकों और रचनाओं को समय समय पर प्रकट करता रहता है। तो यहाँ पर अयोध्या में एक ऐसा संगठन है या फिर समूह है जो किताबें लुप्त हैं, जो नहीं प्राप्त हैं या फिर नहीं मिलती हैं, तो समय समय पर उन रचनाओं का प्रकाशन किया जाता है। उसमें से एक क्या है? गोसाई चरित्र।
आगे लिखते हैं कि कभी नंददास कृत तुलसी की वंदना का पद प्रकट होता है, जिसमें नंददास कहते हैं, यहाँ पर देखिए नंददास का जिक्र किया गया, यानी कि नंददास तुलसीदास के बारे में आप कुछ पंक्तियां लिखे हैं जो कि प्रायः परीक्षाओं में पूछी जाती रही। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये पंक्ति आखिरकार किसकी है, तो आप दो लोगों को जरूर ध्यान रखिए, एक नंददास है और एक रहीम दास है, इन लोगों का जिक्र होता है। नंददास, ठीक है, तो नंददास क्या लिखते हैं, श्रीमत तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद बंदे नंददास के हृदय नयन को खोले सोई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तुलसीदास की वंदना कौन किया है, नंददास ने किया है, कि श्रीमत तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद बंदे नंददास के हृदय नयन को खोले सोई, यानी कि जो नंददास का जो सो रहे थे नंददास, उनकी आंखों को उन्होंने खोला, और वो गुरु की तरह है, भाई की तरह भी है। तो एक तरीके से नंददास ने तुलसीदास की वंदना की है। ठीक है, तो जब कोई किसी से कुछ पाता है और उससे प्रभावित होता है तो उसकी वंदना करता है, सब कुछ उसको ही मानता है कि आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे भाई हैं, आप मुझ जैसे कर्ण, बल्कि कुंभकर्ण को सोते हुए जगा दिया और मैं अपने जीवन में सफल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में इस तरीके का रहा है। खासतौर से भक्ति काल आप पढ़ेंगे तो आप एकदम से गुरु भक्ति से ओत-प्रोत हो जाएँगे। आपको लगेगा कि इस दुनिया में जो भी घटित हो रहा है, वो गुरुओं की वजह से ही हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि शिव सिंह सरोज का जिक्र करते हुए शुक्ल जी ने बेनी माधव दास का जिक्र किया है और उनकी एक रचना का नाम बताया हुआ है, और साथ में नंददास का भी जिक्र किया कि तुलसीदास की उन्होंने वंदना की हुई है। पंक्ति को बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे है, कभी सूरदास जी द्वारा तुलसीदास की स्तुति का यह पद प्रकाशित होता है, धन्य भाग्य मम संत शिरोमणि चरण कमल तकी आयु दया दृष्टि ते मम दिशि हरे हूं तत्व स्वरूप लखायो कर्म उपासन ज्ञान जनित भ्रम संशय सूल नसायो। यानी सूरदास जी द्वारा तुलसीदास की स्तुति की है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर बताना चाहते हैं कि तुलसीदास कोई सामान्य व्यक्ति अपने समय में नहीं रहे, उनके समकालीनों ने भी उनकी प्रशंसा की हुई है, जिसमें नंददास के बारे में ऊपर बात की गई। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे नाम यहाँ पर है, दूसरा नाम वो है सूरदास का। सूरदास का जन्म आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑनलाइनर किताबों में 1478, जबकि तुलसीदास का जन्म 1532 है। फिर भी तुलसीदास के बारे में सूरदास लिखते हैं और बहुत बड़ी बात वो लिख रहे हैं कि ये संत शिरोमणि हैं, ठीक है, और इन्होंने दया दृष्टि से एक तरीके से हमें नए तत्व की जानकारी दी, बल्कि कर्म उपासना ज्ञान के क्षेत्र में जो भी भ्रम था, प्रिय विद्यार्थियों इस शब्द को ध्यान में रखिए, आजकल भ्रम के नाम पे बहुत सारी चीजें फैलाई जा रही हैं इधर-उधर। कई बार मैं लेक्चर पढ़ता हूँ, कवियों को पढ़ता हूँ, तो ऑटोमेटिक मुझे वो बाजारवाद और जो छद्मता है वो दिमाग में आ जाती है। मुझे लगता है कि मेरे पास भले संसाधन नहीं है, लेकिन मेरी वाणी है, तो उस वाणी के माध्यम से आप सभी को समय-समय पर बताया जाए। यूँ ही ये सारी चीजें नहीं लिखी गई हैं। तुलसीदास अपने समकालीनों में इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि उन्होंने सही मायने में लोगों को भ्रम से दूर किया हो। अगर आपके जीवन में भ्रम से आपको कोई निकालता है, तो उससे सच्चा गुरु कोई नहीं हो सकता है। भले आप लोग इस चैनल के बारे में, इस गुरु के बारे में बहुत इधर-उधर ना बताते हों, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ, मैं भी यूट्यूब से जुड़ा हूँ तो आ जाता है। पर डे किसी न किसी का इंटरव्यू इत्यादि आता रहता है। कोई बीपीएससी ट्री में सेलेक्ट हो गया है, तो कोई जेआरएफ में हो गया, तो कोई कहीं हो गया है। मतलब चारों तरफ गुरु महिमा का वर्णन किया जा रहा है। तो खैर सच्चे गुरु को पाना एक साधना ही होती है। तो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको आगे पता चलेगा, जब वो सफलता के साथ-साथ खुद उनको लगेगा कि हमने वहाँ ज्ञान भी हासिल किया हुआ है। सफल तो आपको होना ही है, ठीक है ना? चलिए भावुकता से हम बाहर निकलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि सूरदास ने तुलसीदास की स्तुति की। आप देखिए स्तुति और वंदना ये दोनों शब्द यहाँ पर हैं, इन शब्दों के अर्थों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है कि सूरसागर सरावली से ये पंक्तियाँ ली गई हैं कि कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सबहि भ्रम भरमायो श्री बल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो। मतलब कि सूरदास जी की और भी पंक्ति हैं इसी पद से जुड़ी हुई प्रतीत हो रही हैं कि कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सबहि भरमाए। ठीक है, तो बल्लभाचार्य के शिष्य थे, भले वो तुलसी की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में
इनके वल्लभ क्या थे, टीचर थे और ये उनके स्टूडेंट थे। ये भी आप वर्तमान भाषा शैली में इसको याद कर लीजिए। आगे का जो पद है, इस पद के अनुसार सूरदास का कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम वल्लभाचार्य जी ने नहीं, तुलसीदास जी ने दूर किया था। तो दोनों पदों के माध्यम से सूरदास किस चीज को लेकर परेशान है? कर्म उपासना ज्ञान, इनमें जो भ्रम है, अक्सर ये होता है कि हम कैसे पढ़ाई करें, कितने समय तक पढ़ाई करें, ज्यादा ज्ञान हासिल कर लेंगे तो पता चला कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो कौन कौन किताबें पढ़ें, ऑनलाइन किताबें ही पढ़ लें कि किसी का नोट्स पढ़ लें। ये सब क्या है? ये वही भ्रम है। तो हर समय में व्यक्ति के जीवन में इस तरीके की बातें आती हैं। बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं या फिर मैसेज कर देते हैं कि सर मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो पढ़ाई के लिए आपको टाइम टेबल बना के खुद 2-3 घंटे संघर्ष तो करना पड़ेगा। आप आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि इतनी व्यस्तता के बावजूद भी यहाँ पर कंटिन्यूएशन देने की कोशिश की जाती रही है। यहाँ तक कि छठ पूजा इत्यादि के दिन भी हमने आप सभी को कोई न कोई लेक्चर दिया हुआ है। तो ये तन्मयता आपको रखना पड़ेगा, तभी आप कर्म, उपासना, ज्ञान जनित भ्रम से बाहर निकलेंगे। और वल्लभाचार्य, तुलसीदास जी जैसे बहुत लोग आपके आसपास में घूम रहे हैं। किसी एक को जरूर चुनिए और फिर लाइन पकड़कर आगे बढ़ते जाइए। प्रिय विद्यार्थियों, सब स्टोरी मैं क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अरे यार, कैसे साहित्य पढ़ना शुरू कर दिए, मैं समाज में सबसे कमजोर था इसलिए मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ या जो भी पढ़ रहा हूँ। लेकिन चीजें आप देखिए, कितनी महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं। ये केवल हिंदी के लिए नहीं है बल्कि अन्य विषयों के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं कि सूरदास जी तुलसीदास जी से अवस्था में बहुत बड़े थे और उनसे पहले प्रसिद्ध भक्त हो गए थे, यह सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात पुष्ट कर दी है कि तुलसीदास और सूरदास का समय 30, 40, 50 साल का भले अंतर रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्रभावित रहे हों, खासतौर से सूरदास। ठीक है ना? तो यहाँ पर समय को भी आपको ध्यान में रखना है कि सूरदास बड़े हैं, तुलसीदास उनसे छोटे हैं और सूरदास पहले ही भक्त हो गए थे, ये सब लोग जानते हैं। ये दोनों पद गोसाई चरित्र के मेल में है, अतः मैं इन सब का उद्गम एक ही समझता हूँ। गोसाई चरित्र में वर्णित बहुत सी बातें इतिहास के सर्वथा विरुद्ध पड़ती हैं। यह बाबू माता प्रसाद गुप्त अपने कई लेखों में दिखा चुके हैं। माता प्रसाद गुप्त के बारे में आप लोग जरूर ध्यान में रखिए। इन्होंने, आप देखेंगे कि आदिकाल और भक्ति काल के बहुत सारे कवियों का एक जगह संपादन किया है। माता प्रसाद गुप्त संपादन कला में बहुत आगे रहे और खास तौर से आप देखेंगे एक शब्द यूज किया जाता है, बहुत कम जगह आपको कोई बताने वाला मिलेगा। एक बोलते हैं पाठालोचन। ठीक है, पाठ आलोचना में जब भी आप देखेंगे माता प्रसाद गुप्त का नाम वहां पर आएगा। जो भी पुराने धुराने ग्रंथ हैं, ठीक है, उसमें जो भी एक तरीके से मैं कहूँ प्रूफ रीडिंग का काम माता प्रसाद गुप्त इत्यादि ने बहुत किया हुआ है। ठीक है ना, कि यहाँ पर ये शब्द होना चाहिए था। अगर झिलमिल झिलमिल पता चल रहा है तो बता देते थे पढ़ के कि यहाँ पर ये उपयुक्त शब्द होना चाहिए। तो पाठालोचन, टेक्स्ट पर ज्यादा ये लोग ध्यान देते थे। तो माता प्रसाद गुप्त अच्छे विद्वानों में से रहे हैं। तो बताया गया कि माता प्रसाद गुप्त अपने कई लेखों में दिखा चुके हैं। रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार देखें तो तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरियानंद और नरहरियानंद के गुरु का नाम अनंतानंद। शिष्य अनंतानंद हते नरहरियानंद सुनामे छते, एक यहाँ पर कोटेशन है, असंगत ठहरता है। आप देखिए नरहरियानंद का जिक्र आपने देखा कि जो रामानंद के 12 शिष्य थे उसमें नाम था, आपको याद आ गया होगा, इसीलिए मैंने उस वीडियो को सेपरेट अलग बनाया हुआ था। इस सीरीज से आपको ये पता चल रहा होगा कि आखिरकार इतिहास ग्रंथ का अध्ययन कैसे करना है। एक साथ बैठकर करेंगे तो माथापच्ची हो जाएगी, तथ्य एक दूसरे में मिल जाएंगे, उलट पलट हो जाएगा, आपको दिक्कत होगी। इसलिए क्रम से कैसे कैसे पढ़ना है वो धीरे धीरे आपको एक दृष्टि जरूर मिल रही होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर बताया कि जो नरहरियानंद के गुरु अनंतानंद है वो असंगत ठहरता है और बताया कि नरहरियानंद के शिष्य थे तुलसीदास। आगे चीजें और हैं कि अनंतानंद और नरहरियानंद दोनों रामानंद जी के 12 शिष्यों में थे। ये आप लोग भी याद कर लिए थे और यहाँ पर भी बताया गया। अब नरहरियानंद और नरहरिदास एक ही है कि अलग है, क्या है देखते हैं आगे। नरहरिदास को अलबत्त कुछ लोग अनंतानंद का शिष्य कहते हैं, पर भक्तमाल के अनुसार वे अनंतानंद के शिष्य श्रीरंग के शिष्य थे। आप देखिए यहाँ पर क्या टर्निंग पॉइंट आ रही है।
सबसे पहले तो आपको अनंता को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप ध्यान रखेंगे श्रीरंग, ठीक है। अब श्रीरंग का जिक्र कभी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर तुलसीदास के बारे में करना पड़ेगा। फिर नरहरिदास, फिर तुलसीदास, इस तरीके से आपको एक क्रम बनाना पड़ेगा, तब चीजें समझ में आएंगी। अब ये श्रीरंग के शिष्य थे, लेकिन करते क्या थे, गिरनार में योगाभ्यासी सिद्ध रहा करते हैं। तपसी शाखा की यह बात भी गोसाई चरित्र में आ गई है। और तपसी शाखा की स्थापना किसने की थी, इसके बारे में हमने इसके जस्ट पहले के वीडियो में आप सभी से चर्चा की थी। आपके लिए होमवर्क है, ताकि आप पता चले कि सही मायने में गंभीरता के साथ वीडियो देख रहे हैं या फिर समय ही काट रहे हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर देखना है कि आखिरकार तुलसीदास के गुरु कौन रहे। कई नाम आ रहे हैं मिलते जुलते, तो उसमें कंफ्यूजन है। तो फिर आगे देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि तिथि वार आदि ज्योतिष की गणना से सब कुछ ठीक मिलाकर तथा तुलसी के संबंध में चली आती हुई सारी जनश्रुतियों का समन्वय करके सावधानी के साथ इसकी रचना हुई है। पर एक ऐसी पदावली इसके भीतर चमक रही है जो इसे बिल्कुल आजकल की रचना घोषित कर रही है। यह है सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए यहाँ पर बताया गया कि देखिन तिरसित दृष्टि ते सब जने किन्हीं सही संकरम दिव्या सरसो लिखे पढ़े धुनि सुने सत्यम शिवम सुंदरम। यह पदावली अंग्रेजी समीक्षा से क्षेत्र में प्रचलित द ट्रुथ, द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है, जिसका प्रचार पहले पहल ब्रह्म समाज में, फिर बंगला और हिंदी की आधुनिक समीक्षाओं में हुआ। यह हम अपने काव्य में रहस्यवाद के भीतर दिखा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काव्य में रहस्यवाद नाम से एक पुस्तक भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, उसमें उन्होंने बात को बता दिया। यह बात अवश्य है कि गोसाई चरित्र में जो वृत्त दिए गए हैं वे अधिकतर वे ही हैं जो परंपरा से प्रसिद्ध चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक पद की बात की गई और उस पद के बारे में सत्य शिव सुंदर के बारे में बात की गई, और इन्होंने बताया कि यह पदावली अंग्रेजी समीक्षा क्षेत्र में प्रचलित द ट्रुथ, द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है, ठीक है। और इसका जिक्र उन्होंने काव्य में रहस्यवाद नामक एक लेख लिखा था। यह भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि किसका लेख है काव्य में रहस्यवाद। अब मुझे याद आता है कि शायद यूजीसी नेट के एग्जाम में ये आया हुआ था जून 2024 में, ठीक है ना। तो आप जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे वो जल्दी से मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे होंगे, जोड़ पा रहे होंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये बात ठीक है कि गोसाई चरित्र में जो वृत्त दिए गए हैं, वृत्त मतलब जीवन वृत्त दिए गए या फिर पद दिए गए हैं, वे अधिकतर वे ही हैं जो प्रसिद्ध परंपरा से चले आ रहे हैं। आगे लिखते हैं कि गोस्वामी जी का एक और जीवन चरित्र, जिसकी सूचना मर्यादा पत्रिका की ज्येष्ठ 1969 की संख्या में श्रीयुत इंद्रदेव नारायण जी ने दी थी, ठीक है। उनके एक दूसरे शिष्य महात्मा रघुवर दास जी का लिखा तुलसी चरित्र कहा जाता है। यह कहाँ तक प्रामाणिक है नहीं कहा जा सकता। दोनों चरित्रों के वृत्तांतों में परस्पर बहुत कुछ विरोध है। बाबा बेनी माधव दास के अनुसार गोस्वामी जी के पिता जमुना के किनारे दुबे पुरवा नामक गांव के दुबे और मुखिया थे, और पूर्वज पत्यौजा ग्राम से यहाँ आए थे। पर बाबा रघुवर दास के तुलसी चरित्र में लिखा है कि सरवार में मझौली से 23 कोस पर कसया ग्राम में गोस्वामी जी के प्रपितामह परशुराम मिश्र, जो गाना के मिश्र थे, रहते थे। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा अनुमान लगाना शुरू किया गया कि आखिरकार गोस्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता कौन थे या फिर उनके दादा कौन थे, इस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है। उनके दादा के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि तुलसीदास मतलब इसमें तो बहुत गरीब परिवार से नहीं लग रहे हैं। लिखा जा रहा है कि वो मुखिया थे, दुबे पुरवा नामक गांव के दुबे और मुखिया थे। तो मुखिया लोग तो कितना होते हैं आप जानते ही हैं। फिर बताया गया कि इनके जो दादाजी हैं परशुराम मिश्र, वो वहां के रहते थे। वो क्या करते थे, तीर्थाटन करते करते चित्रकूट पहुंचे और उसी ओर राजापुर में बस गए। ये टर्निंग पॉइंट आता है। ऐसे तुलसीदास की तरफ बहुत सारे लोग हैं जिनके पूर्वज कहीं और रहते हैं, लेकिन फिर वो जाकर कहीं और बस जाते हैं। वैसे ही इनके साथ भी हुआ, खासतौर से जब कोई तीर्थाटन करता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिसको पलायन वर्तमान समय में शब्द यूज करते हैं, तो राजापुर आके बस गए।
उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए। शंकर मिश्र के रुद्रनाथ मिश्र और रुद्रनाथ मिश्र के मुरारी मिश्र हुए, जिनके पुत्र तुलसीराम जी आगे चलकर भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। देखिए, जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ना, तो बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है। देखिए, यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि कैसे-कैसे पीढ़ी का आगे विस्तार हो रहा है कि शंकर मिश्र, फिर रुद्रनाथ मिश्र, फिर मुरारी मिश्र, फिर उनके पुत्र तुलसीराम। अब देखिए, तुलसीदास लिखते-लिखते तुलसीराम हो गया। तुलसी राम लग रहा है पहले था, लेकिन बाद में जब ये भक्त हो गए, तो गोस्वामी तुलसीदास के नाम से फेमस हो गए। जब तुलसीराम की बात आती है, तो आपके दिमाग में ज़ाहिर-सी बात है कि एक दलित आत्मकथाकार के नाम ज़रूर, उनका नाम आ गया होगा कि उनकी रचना फला है। तो कई बार कन्फ्यूज़न होने लगता है। खासतौर से मैं जब दलित साहित्यकारों को पढ़ता हूँ, तो उनके नाम को मैं अक्सर देखता हूँ, तो वो हिंदू रीति-रिवाज से ही रखे रहते हैं, चाहे तुलसीराम हो, ओम प्रकाश हो, ठीक है? जय प्रकाश करदम, इस तरीके से आप देखेंगे तो लगेगा कि उनके घर वाले जो थे वो हिंदू संस्कृति परंपरा में विश्वास करते थे, लेकिन जैसे इन लोगों ने पढ़ा, तो ठीक उसका विरोध करना शुरू किया। तो देखिए, बातें आ रही हैं, तो मैंने यहाँ पर उसका ज़िक्र कर दिया कि कई बार हम ना बोलते-बोलते तुलसीदास को भी तुलसीराम बोल देते हैं। लेकिन इंटरव्यू इत्यादि में अगर आपने तुलसीदास को तुलसीराम बोल दिया, तो फिर मान लीजिए कि आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, और एक दूसरा भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि तुलसीराम तो दलित साहित्य से जुड़े हुए हैं, तुलसीराम को आपने तुलसीदास क्यों बता दिया, या फिर तुलसीदास को तुलसीराम क्यों बता दिया? तो ये भी चीज़ें हैं। आगे आपको ध्यान रखना है कि दोनों चरितों में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 दिया हुआ है। बाबा बेनी माधवदास की पुस्तक में तो श्रावण शुक्ला सप्तमी तिथि भी दी हुई है, पर इस संवत को ग्रहण करने से तुलसीदास की आयु 126-127 वर्ष आती है, जो पुनीत आचरण के महात्माओं के लिए असंभव तो नहीं कही जा सकती। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि गोस्वामी जी संवत 1583 के लगभग उत्पन्न हुए थे। मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त और रामायणी पंडित राम गुलाम द्विवेदी भक्तों की जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म संवत 1589 मानते थे। इसी सबसे पिछले संवत को ही डॉक्टर ग्रियर्सन ने स्वीकार किया है। ठीक है? देखिए, यहाँ पर क्योंकि जब चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, तो अलग-अलग तरीके से आते हैं। कुछ लोगों ने क्या-क्या बोला, आपको थोड़ा-थोड़ा ध्यान में रखना है कि बेनी माधव क्या मानते हैं, ठीक है? या फिर शिव सिंह सरोज में क्या लिखा गया है, या फिर राम गुलाम द्विवेदी ने क्या माना है। क्योंकि परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से रहते हैं, जो कि आपके सिर दर्द को बढ़ाते हैं, और अन्य प्रश्न भी प्रभावित हो जाते हैं। तो खैर, जब हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा-सा तो अलर्ट हो जाएँ, तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर बात बताई गई कि जो राम गुलाम द्विवेदी जी मान रहे हैं, उसी चीज को ग्रियर्सन भी स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कई बार राम गुलाम द्विवेदी जी का जिक्र किया जाता है कि किसके बारे में इन्होंने चिंतन मनन किया है, तो वो कौन है? तुलसीदास। आगे है कि इनका सरयू पारी ब्राह्मण होना तो दोनों चरित्रों में पाया जाता है और सर्वमान्य। तो तुलसीदास क्या रहे हैं? सरयू पारी ब्राह्मण रहे हैं। यानी कि आप अगर किसी ब्राह्मण से बात करेंगे, तो वो बता देंगे कि सरयू पारी ब्राह्मण क्या होता है, और इस पार का उस पार का क्या होता है। इसमें भी बड़ा भेदभाव है, ठीक है? तो उसको आप देख सकते हैं, या फिर जो लोग इससे जुड़े होंगे वो कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि और जानकारी हासिल हो। लिखा गया कि तुलसी पराशर गोत दुबे पतियाउजा के, यह वाक्य भी प्रसिद्ध चला आता है, और पंडित राम गुलाम ने भी इसका समर्थन किया है कि तुलसी पराशर गोत दुबे पतियाउजा। तो आप देख रहे हैं कि गोत्र की बात हुई, ठीक है? उक्त प्रसिद्धि के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। मतलब ये जो यहाँ पर तुलसी, हुलसी ये सब दिया हुआ है, ये जो उक्त जो वाक्य है, या फिर जो प्रसिद्धि रही है, इसमें जो दुबे शब्द आया है, वो आत्माराम दुबे के संदर्भ में। माता के नाम के प्रमाण में रहीम का यह दोहा कहा जाता है। तो दुबे इनके पिता का नाम इस कथन से आ गया, और माता का नाम हुलसी कैसे था? वो आ गया रहीम का ये जो दोहा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। तो यहाँ पर जो हुलसी शब्द आया है, वो तुलसी की माता के तौर पर है, इसको आप ध्यान में रखिए। और ये दोहा किसका है? ये रहीम का दोहा। और आपको ध्यान रखना है कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा छंद है। मान लीजिए आप मात्रा इत्यादि नहीं गिन पाते हैं, तो कम से कम इतना दूर तो आप याद रखिए ही
कि ये दोहा है। आप वन लाइनर किताबों में देखते होंगे लिखा रहा कि तुरती नरती नागती सब चाहत अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुत होय। आगे है कि तुलसीदास की कवितावली में कहा है कि मात पिता जग जाई तज्जो विधिहु न लिख्यो कुछ भाल भलाई। अब ये कथन पूछ लिया जाता है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि तुलसीदास की किस रचना से इसका संबंध है। तो आपको ध्यान में रखना है, मात पिता जग जाई तज्यो विधिउन न लिख्यो कुछ भाल भलाई, यह है कवितावली से। इसी प्रकार विनय पत्रिका में भी ये वाक्य है, जनक जननी तज्यो जनमी करम बिनु विधिहु सृज्यो अवडेरे तथा तनुजन्यो कुटिल कीट ज्यो तज्यो मात पिता हूं। इन तीनों पंक्तियों, जो भी पंक्तियां हैं, ठीक है, इनको आप बिल्कुल ध्यान रखिए। ये सब कई बार एग्जाम में आ जाती हैं। 3 पंक्तियां यहाँ पर हैं, ये सभी पंक्तियां तुलसीदास के संदर्भ में है। एक कवितावली का आप देख रहे हैं, एक विनय पत्रिका का, ठीक है ना। और विनय पत्रिका की भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि किस भाषा में। हमारे जो पुराने विद्यार्थी और लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, अब वो परीक्षाओं के डेट का इंतजार नहीं कर रहे हैं और न किसी के जादू मंत्र करने वाले नोट्स का इंतजार कर रहे हैं, तो वो तुरंत बता देंगे कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई। आगे है, इन वचनों के अनुसार यह जनश्रुति चल पड़ी कि गोस्वामी जी अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे, इससे उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। उक्त जनश्रुति के अनुसार गोसाई चरित में लिखा है कि गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए तब 5 वर्ष के बालक के समान थे और उन्हें पूरे दांत भी थे। आपने अपने अध्यापकों के माध्यम से ये कथा जरूर सुनी होगी कि वो उम्र में बड़े थे और सभी दांत जम गए थे। वे रोए नहीं, नहीं केवल राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा। वे जैसे आमतौर पर बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं, लेकिन तुलसीदास जब जन्म लिए तो उनके मुंह से राम सुनाई दिया। ये भी बड़ा ही ताज्जुब करने वाली बात है। लेकिन देखिए आगे क्या है, बालक को राक्षस समझ पिता ने उसकी उपेक्षा की, पर माता ने उसकी रक्षा के लिए उद्विग्न होकर उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने पोसने को दिया। देखिए पिताजी जो आत्माराम दुबे हैं, उनका व्यवहार देखिए कि जो तुलसीदास हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है, उनका जो जीवन रहा है शुरुआती दौर में, अगर माता जी नहीं बचाई होती, ये मुनिया पालन पोषण नहीं की होती, तो शायद हम तुलसीदास को नहीं जान पाते। इसलिए कई बार लोग प्रतिभाओं को नहीं समझ पाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिभाओं को जरूर परखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। इसीलिए किसी चीज को उपेक्षित मत अपने ध्यान में लाइए, या फिर जो भी यहाँ पर देखिए तुलसीदास से यही चीजें आप सीख सकते हैं, ठीक है। तुलसीदास क्या बल्कि उनकी माता जो है हुलसी, उनसे सीखिए, ठीक। तो मुनिया पालन पोषण की कई बार सवाल पूछा गया है। वो उसे लेकर अपनी ससुराल चली गई। 5 वर्ष पीछे जब मुनिया भी मर गई, तब राजापुर में बालक के पिता के पास संवाद भेजा गया, पर उन्होंने बालक को लेना स्वीकार न किया। किसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ। अंत में बाबा नरहरि दास ने उसे अपने पास रख लिया। कई बाबा महत्वपूर्ण होते हैं जो कि ऐसे लोगों का भला करते हैं, ठीक है ना। तो नरहरि दास उस समय क्या किए कि जिस तुलसीदास को कोई नहीं पूछ रहा था, यहाँ तक कि उनके स्वयं के पिता नहीं पूछ रहे थे। बड़े दुख की बात है, अगर आत्माराम दुबे आजकल होते तो शायद उनको हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो बाबा नरहरि दास उसे अपने पास रख लिया, यानी तुलसीदास को कुछ शिक्षा दीक्षा दी। इन्हीं गुरु से गोस्वामी जी राम कथा सुना करते थे। इन्हीं अपने गुरु नरहरि दास के साथ गोस्वामी जी काशी में आकर पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर रहने लगे। ये देखिए टर्निंग पॉइंट हर व्यक्ति के जीवन में आता है, इसलिए कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। जिस तुलसीदास को कोई नहीं अपना रहा था, लेकिन जैसे वो सच्चे गुरु के पास आए, वो उनको शिक्षा दीक्षा दिए और साथ में राम कथा भी सुनाते थे। और नरहरि दास के साथ ही सीधे सीधे वो काशी चले आए। कहाँ से? राजापुर से काशी चले आए और पंचगंगा घाट पर रामानंद जी जहाँ ऑलरेडी अपना स्कूल खोलकर बैठे हुए थे, वहीं पर ये भी आ गए। अब पंचगंगा घाट, हम वैसे जब भी जाते हैं तो 80 घाट पर जाते हैं जरूर, लेकिन पंचगंगा घाट पर हो सकता है कि जो बनारस के विद्यार्थी हों वो जाते रहे हों, या फिर कोई कभी घूमने जाए तो पंचगंगा घाट पर जरूर जाइए। इसीलिए तुलसी घाट इत्यादि भी नाम पड़ा हुआ है, ठीक है ना। आजकल तो नाम भी बदल जा रहे हैं जल्दी जल्दी, इसलिए कुछ नाम है जिनको कि आप ध्यान में रख सकते हैं। तो रामानंद जी कहाँ पर रहते थे? पंचगंगा घाट पर, वहीं पर ये भी चले गए। वहां पर एक परम विद्वान महात्मा
शेष सनातन जी रहते थे। ये देखिए एक और पात्र यहाँ पर, जिन्होंने तुलसीदास जी को वेद, वेदांत, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में प्रवीण कर दिया, यानी सिखाकर उनको महारत हासिल करवा दिया। आज हम शेष सनातन जी को बिल्कुल नहीं जानते हैं, जानते हैं तुलसीदास को। यही होता है कि गुरु पीछे हो जाता है और जो शिष्य होता है वो आगे हो जाता है। तो शेष सनातन जी ने तुलसीदास को वेदों के बारे में बताया, वेदांग के बारे में बताया, दर्शन के बारे में बताया, इतिहास के बारे में बताया, पुराण के बारे में बताया। 15 वर्ष तक अध्ययन करके गोस्वामी जी फिर अपनी जन्मभूमि राजापुर को लौटे। ये टर्निंग पॉइंट है कि 15 वर्ष, जैसे आप लोग 12वीं के बाद अपने घर से बाहर निकलते हैं तो फिर बीए करते हैं, एमए करते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, इसी में नेट जेआरएफ हो जाते हैं, अलग अलग चैनल्स पे इंटरव्यू देते हैं। फिर इसके बाद 15 वर्ष की तपस्या के बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है किसी पिछड़े स्थान पर हो जाती है, फिर आप वहां पर मेरे जैसे पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो 15 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद गोस्वामी जी फिर अपनी जन्मभूमि राजापुर को लौटे और वहां पर इनके परिवार में कोई नहीं रह गया था और घर भी गिर गया था। ये देखिए बहुत सारे अभी भी विद्यार्थी होंगे जो कि कुछ करने के लिए बड़े-बड़े शहरों में, खासतौर से इलाहाबाद या फिर दिल्ली गए होंगे। वो अपनी पारिवारिक आर्थिक स्थिति को देखकर तैयारी करने जाते हैं। अगर वो ठीक से नहीं पढ़ाई करते हैं, तो फिर देखिए यहाँ पर तुलसीदास की तरह ही उनके परिवार में भले लोग रहते हों, लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से बड़ा दयनीय स्थिति रहती है। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है इस तरीके से। इसलिए जो भी आपको मौका मिल रहा है, उसका ज़रूर लाभ उठाइए और आगे बढ़िए। तुलसीदास से आपको सीखना है कि तुलसीदास जब आए वहाँ पर 15 वर्ष अध्ययन करने के बाद, तो देखे कि जो उनका घर था, वहाँ कोई नहीं है और उनके घर की स्थिति भी ठीक नहीं है। तो क्या करते हैं वो, यमुना पार के एक ग्राम के रहने वाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यमदूतिया को राजापुर में स्नान करने आए। उन्होंने तुलसीदास की विद्या, विनय और शील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या इन्हें ब्याह दी। अब देखिए सरयू पार, यमुना पार, सरयू नदी है आप जानते ही होंगे, यमुना, तो यमुना पार के एक ग्राम के रहने वाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यमदूतिया को राजापुर में स्नान करने आए थे और ऑलरेडी वो तुलसीदास के बारे में सुन चुके थे। ये पूरी कहानी आपको तब समझ में आएगी जब आप पढ़ेंगे मानस का हंस। ठीक है? अब मानस का हंस उपन्यास आपके सिलेबस में भी लगा होगा और यहाँ पर भी आप ज्यादा जानकारी यहाँ से हासिल करेंगे। ठीक है ना? तो तुलसीदास की विद्या, विनय और शील, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप ध्यान रखिए, आपके पास अगर विद्या है तो विनय होना चाहिए और शील भी होना चाहिए। इसी पर लोग क्या होते हैं, मुग्ध होते हैं। हालांकि चीजें वर्तमान समय में बदली हुई हैं। मुग्धता में क्या है कि फला को जीआरएफ मिल रहा है तो मैं उसके बाइक पर पीछे बैठूंगी या फिर बैठूंगा, इस तरीके से है। तो कहाँ है विद्या, कहाँ है विनय, कहाँ है शील? ठीक है ना? मुग्ध होकर अपनी कन्या ने ब्याह दी। इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। इसीलिए मैंने इंट्रो में ही आप सभी को बताया कि जो आज तुलसीदास को हम पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस उन्होंने कैसे लिखा। शुरुआत में तो सामान्य रूप से अपनी विद्या, विनय और शील के माध्यम से लोगों में प्रभाव जमा रहे थे, लेकिन झटका उनको तब लगा जब उनकी पत्नी ने ही उनको उपदेश दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो जितने भी यहाँ पर पति लोग वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे या फिर सुन रहे होंगे, वो अपने पत्नियों की बातों को कभी भी अ, बुरा ना माने। ठीक है ना? हो सकता है कि जीवन आपका बदल जाए। अगर पत्नी बोल दे रही है कि इतने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा, तो आप ये मानिए कि अब आपका समय आ चुका है। आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। तुलसीदास से आपको ये सीखना पड़ेगा। इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी अपनी इस पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर वे बढ़ी नदी पार करके उससे जाकर मिले। स्त्री ने उस समय ये दोहे कहे, यानी जो रत्नावली है, यहाँ पर नाम नहीं ले रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि रत्नावली। तो उसने क्या कहा है इस चीज को देखिए, जिसके वो बाद तुलसीदास जो अनुरक्त थे उससे क्या हो गए, विरक्त हो गए। यहाँ पर देखिए विलोम भी आप याद कर सकते हैं व्याकरण के दृष्टिकोण से। क्या कहा उसने, लाज न लागत आपको दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, अस्ति चर्मम मैं देह मम तामे जैसी प्रीत,
तैसो जो श्री राम होतिन तौ भव भीत। अब कहे कि तमाम चीजें, वाक्य को देखने से ही आपको लग रहा है कि ये दिल पे लगने वाली बात है, ठीक है ना? तो जब भी पत्नी कोई बात कहे, तो उसको आपको बुरा नहीं मानना है, ये मानना है कि आपके सफलता का द्वार खुलने वाला है। अगर किसी की पत्नी बहुत प्रेम कर रही है, तो वो थोड़ा-सा सावधान रहे, हो सकता है कि द्वार थोड़ा बंद ही रहे। इसलिए ठीक है ना? इससे तो यही पता चल रहा है कि अगर झटका लगता है तभी आपकी आँखें खुलती और रत्नावली ने वो झटका दिया। कितना करंट का था मुझे नहीं पता होगा। लेकिन कहा कि लाज ना लागत आपको दौर आयु साथ, धिक धिक। जब आप धिक धिक शब्द को देख रहे हैं तो आपको न जाने एक और कवि की याद आ रही होगी। वो कवि कौन है? निराला। और निराला का संबंध तुलसीदास से बहुत गहरा रहा है। बहुत प्रभावित रहे हैं, इन्होंने तुलसीदास नाम की कविता भी लिखी। जहाँ तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा तो इन्होंने राम की शक्ति पूजा लिखी। तो कुछ न कुछ होगा। शब्द देखिए, शब्द हैं रत्नावली के, लेकिन निराला ने कई बार इन शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है? धिक धिक शब्द का। तो फिर रत्नावली ने कह दिया कि मेरा जो शरीर है वो हाड़ मांस का बना हुआ है, इससे बहुत प्रेम करने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा अगर प्रेम श्री राम में आप करेंगे तो हो सकता है कि आपका कल्याण हो जाए। और जाहिर सी बात, ये बात तुलसीदास को लगनी ही थी। यह बात तुलसीदास को ऐसी लगी कि वे तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए। जैसे राजापुर गए हुए थे, तुरंत झोला झक्कड़ उठाए और काशी की तरफ चल दिए। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने घर पे हैं और आपको कोई लगने वाली बात लग गई और आप तुरंत इलाहाबाद आ गए, दिल्ली आ गए और पढ़ाई करना शुरू कर दिए। और नहीं भी हुआ तो गांव में ही आपने क्या किया? लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। वहीं पर अनुराग हिंदी एकेडमी से पर डे पढ़ना शुरू कर दिए कि नहीं, इस बार मुझे करके कुछ दिखाना है। तुलसीदास के लिए भी वही हुआ कि काशी आकर विरक्त हो गए एकदम से। वो जो मोह माया था, इसके पहले जो हम चर्चा कर रहे थे जीव जगत ब्रह्म के बारे में, अब यहाँ पर देखिए काशी में आकर विरक्त हो गए। इस वृत्तांत को प्रियादास जी ने भक्तमाल की अपनी टीका में दिया है। और जो बात कही गई है रत्नावली ने, कितना कही है, कितना सही ये बात मिलती है कहाँ पे? ये बात मिलती है प्रियादास जी की टीका भक्तमाल पर उन्होंने लिखी है उसमें। और तुलसी चरित और गोसाई चरित्र में भी इसका उल्लेख है। यानी 3 रचनाओं की बात की गई। जो प्रियादास ने भक्तमाल की टीका लिखी उसमें भी ये बात है। और जो तुलसी चरित्र लिखा गया इसके पहले इसके रचनाकार के बारे में बताया गया, जो तुलसी के शिष्य ही थे। और गोसाई चरित्र जो बेनी माधव दास की रचना रही है, तीनों रचनाओं में इस बात का उल्लेख है कि तुलसीदास की पत्नी ने तुलसीदास को बहुत ही कड़ाई से डांटा था। और तुलसीदास को बात लगी और वो एकदम से विशुद्ध तरीके से राम भक्त हो गए और उन्होंने रामचरितमानस भी लिखा। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, जिस तुलसीदास को हम पढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड हमने महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा की। उम्मीद है कि तुलसीदास के शुरुआती जीवन को आप अच्छे से समझे होंगे और उनके जीवन में कब टर्निंग पॉइंट आया कि वो तुलसी राम से तुलसीदास हुए। और आज हमारे लिए अगर हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं और तुलसीदास पे अगर हम नहीं कुछ जानते हैं तो बड़ा है। कोई भी कितना भी पढ़ ले लेकिन तुलसीदास को ध्यान में रख के जाना ही पड़ता है, ठीक है ना? तो ये इतने कालजयी रचनाकार हैं, तो वो कैसे बने? अगर उनकी पत्नी उस तरीके से नहीं बोली होती तो शायद तुलसीदास सामान्य रूप से कविताएं लिखते और फिर एक छोटा सा परिचय हम लोग जानकर फिर अन्य बड़े कवियों को पढ़ते। तो बड़ा बनने के लिए कई बार जीवन में झटका खाना जरूरी है और झटका देने वाला भी अच्छा ही होना चाहिए। अब तुलसीदास की पत्नी से बड़ा झटका देने वाला कौन हो सकता था उनको? क्योंकि आपने देखा कि तुलसीदास का जो जीवन था वो बड़ा अस्थिर था। पिताजी उनको अपनाए नहीं, माताजी जल्दी से मर गईं, जो दासी थी वो भी जल्दी से मर गई, उनका जो पालन-पोषण की। फिर गुरुजी मिले, गुरुजी से उन्होंने पढ़ाई-लिखाई अपना की, काशी में आकर रहे, 15 वर्ष तक वहाँ पर रहे वो। इसके बाद उनकी शादी हो गई, उनकी प्रतिभा को देखते ही, क्योंकि रत्नावली के पिताजी लग रहा है कि चतुर व्यक्ति थे, वो उसकी शादी कर दिए। इसके बाद तुलसीदास थोड़ा-सा लगा कि अब राम भक्त में तो हम राम की भक्ति कर ही रहे हैं, थोड़ा-सा पत्नी भक्ति कर लेते हैं। लेकिन पत्नी उनसे भी 20 निकली और जो बात कही, उस बात को आप याद रखिए क्योंकि कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि लाज ना आवत वाला जो पद है वो किसका? यानी तुलसीदास की पत्नी रत्नावली भी पढ़ी लिखी थी। इसका ज़िक्र किया गया है, मानस का हंस उपन्यास पढ़ेंगे तो उसमें है। ठीक है? तो आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा आज की वीडियो लेक्चर के लिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए